बाबू मोशाय, क्या आपको भी यही लगता है कि इस बार अकाउंट्स में तो आप पक्का फेल हो? देन गिव मी 10 मिनट्स, आई विल प्रूव यू रॉन्ग। सो जब मैं बोर्ड्स के लिए पढ़ रही थी ना, तो इस जनवरी वाले मंथ में इतना ज़्यादा बुरा हाल था मेरा। लिटरली मैं एक एक क्वेश्चन को एक एक घंटे तक लेके बैठी रहती थी एंड फिर भी आंसर गलत निकलते थे। आंसर्स कभी मैच ही नहीं होते थे एंड इतनी ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन होती थी, लाइक अकाउंट से नफरत होने लग गई थी कि क्या है ये ऐसी अकाउंट जो आंसर ही नहीं निकलते हैं, कितनी भी प्रैक्टिस कर लो। बट स्टिल I managed to score 94 marks in my accountancy boards and 99 percentile in COET। तो ये ट्रांजेक्शन कैसे आया, क्या मैंने ऐसा किया इनके महीने में जिससे मेरा स्कोर इतना ज्यादा मैक्सिमाइज हुआ, वी आर गोइंग टू डिस्कस इन टुडेज वीडियो। तो सबसे पहली बात तो दिमाग में ये चीज क्लियर रखो कि अकाउंट्स में ऐसा कोई मंत्र नहीं है या फिर कोई ऐसा चीज नहीं है जिसको तुम रट लोगे और मार्क्स ले आओगे। अकाउंट में सिर्फ एक चीज है, प्रैक्टिस। तो जितनी प्रैक्टिस करोगे, जितनी मेहनत करोगे, उतने अच्छे ही मार्क्स। तो प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी। नाउ द सेकेंड थिंग इज कि आपको कोई भी चैप्टर कितना भी मुश्किल लग रहा है छोड़ के कुछ नहीं जाना है। ये अकाउंट्स में हर एक चैप्टर कुछ ना कुछ तो वेटेज रखता है, तो इसलिए चाहे थोड़ा कम अच्छे से कर लेंगे बट छोड़ के बिल्कुल नहीं जाना। अब फाइनली पढ़ाई करनी कैसे, कौन सी बुक्स ज्यादा बेनिफिशियल रहेगी, कौन से यूट्यूब चैनल ज्यादा बेनिफिशियल रहेंगे, कौन से सैम्पल पेपर्स करने, सब बताऊंगी, जस्ट एंड तक देखते रहना। तो देखो, सबसे पहले तो तुम कोई भी चैप्टर स्टार्ट कर रहे हो, फॉर एग्जांपल एडमिशन चैप्टर स्टार्ट कर रहे हो, तो जैसे उसके अंदर जितने भी टॉपिक्स है, फॉर एग्जांपल कैपिटल एडजस्टमेंट है, रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज है, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल है, चेंज इन पीएसआर है, जितने भी टॉपिक्स है उनको तुम्हें एक पेज पे लिखने जब जब भी तुम स्टार्ट कर रहे हो, ठीक है। सबसे पहले पेज पे लिखो, देन एक एक टॉपिक तुम यूट्यूब से समझते रहो या फिर जो भी तुम्हारा टीचर है, तो यूट्यूब से अगर तुम समझ रहे हो तो आई थिंक सुनील पांडा सर अकाउंटेंसी के लिए तो बेस्ट है। बाकी ऐसे बहुत सारे हैं लाइक रजत सर, सीए पराग सर, बट मुझे पर्सनली सुनील सर की वीडियोस ने बहुत हेल्प की है। तुम्हें जो उनसे अच्छे लगते हैं बार बार स्विच मत करना यूट्यूब चैनल, जिससे पढ़ना अच्छा लगता है उनसे पढ़ो, बट फिर एंड तक उनसे ही पढ़ते रहना। ओके, देन स्टार्ट किया, एक एक क्वेश्चन वीडियो में देखो एंड पहले खुद सॉल्व करके देखो, पॉज कर करके उनके साथ साथ सॉल्व करो। देन अगर सॉल्व हो जाता है बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं सॉल्व होता फिर से क्वेश्चन को समझो, पीछे करके वीडियो फिर से अपने आप ट्राई करो। देन उसके बाद एक बार अगर वीडियो वाला क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है, देन अपनी बुक में से ढूंढो। अब बुक कौन सी, या तो तुम टीएस गरेवाल ले सकते हो या फिर तुम डीके गोयल ले सकते हो। मुझे डीके गोयल थोड़ी ज्यादा बेटर लगती है, बाकी तुम्हारे ऊपर है, ठीक है। टीएस गरेवाल भी इक्वली गुड है। एंड में करना तो तुम्हें सैम्पल पेपर्स ही है, सैम्पल पेपर्स एंड पीवाईक्यूज में ज्यादा हेल्प होती है, बट डीके गोयल एंड टीएस गरेवाल दोनों ही अच्छी बुक्स है। जो भी तुम्हारे पास है उससे तुम प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है। तो फिर उसके बाद तुमको वही सेम टॉपिक, फॉर एग्जांपल तुम ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल का टॉपिक समझ रहे थे यूट्यूब से, देन वही तुम्हें टॉपिक बुक में ढूंढना है। बुक में वही सेम क्वेश्चंस लगाने हैं। अगर बुक्स वाले क्वेश्चंस हो रहे हैं, वेल एंड गुड, ठीक है। अगर नहीं हो रहे तो मीन्स कुछ ना कुछ टॉपिक में भी ऐसा है जो तुम्हें क्लियर नहीं है, तो इसलिए वो टॉपिक फिर से समझो, फिर आराम से क्वेश्चन सॉल्व होंगे। ऐसा नहीं होता कि बिल्कुल होंगे ही नहीं, तो इसलिए बस करते जाना है, ठीक है, फ्लो में, एंड हो जाएंगे क्वेश्चन सॉल्व। एक टॉपिक जब तक क्रिस्टल क्लियर बिल्कुल नहीं हो जाता दूसरे को मत उठाना, ठीक है। एक बार तुम्हारा ये टॉपिक अच्छे से हो गया, देन दूसरे पे आओ, उसको टिक लगा लो, ठीक है। तो ऐसे ऐसे करते करते ही तुम्हें अपने सारे चैप्टर्स में ये वाली ट्रिक अप्लाई करनी है। अकाउंटेंसी में तुम्हारी 3 बुक्स है, पार्टनरशिप, कंपनी एंड एनालिसिस। तो देखो, जब भी तुम कोई सी बुक उठा रहे हो, सबसे पहले तो मैंने तुम्हें पिछली वीडियो में बताया था कि जनवरी में तुम्हारा सिलेबस कंप्लीट होना चाहिए, बिल्कुल क्लिस्टर क्लियर, एक एक पॉइंट तुम्हें अकाउंटेंसी का बहुत अच्छे से आ जाना चाहिए, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे और क्लैरिटी बन जाएगी। नाउ जब भी तुम कोई एक बुक कर रहे हो, फॉर एग्जांपल तुम एनालिसिस से शुरू कर रहे हो, तो तुम्हें पार्टनरशिप के एक दो क्वेश्चन साथ में करने हैं, ज्यादा नहीं, सिर्फ 1-2 क्वेश्चन। ऐसे करते रहोगे तो भूलोगे नहीं तो फिर कॉन्सेप्ट पीछे के भूलते जाओगे, कोई फायदा नहीं होगा, सब मिक्सअप हो जाएगा, ठीक है। इसलिए पीछे के क्वेश्चन 1-2 लगाते जाओ, साथ साथ करते जाना, हो जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कि तुमको लाइक ये चीज ने मुझे बहुत ज्यादा हेल्प की है एंड आई थिंक इससे ही मेरा स्कोर बहुत ज्यादा मैक्सिमाइज हुआ था, विच इज एरर बुक, ठीक है। तो एरर बुक क्या होती है, ये कॉन्सेप्ट मेरे को मेरे ट्यूशन वाले सर ने बताया था। एंड तो इसमें क्या होता है कि तुम्हें अपनी जो भी तुम्हारी गलतियां हो रही है या फिर कोई से भी ऐसा टॉपिक्स है, हर चैप्टर्स में से ना ऐसे टॉपिक जरूर मिल जाते हैं जो बार बार फंसाते हैं एंड उनकी वजह से ही और ज्यादा इरिटेशन हो जाती है क्योंकि वो सॉल्व होके ही नहीं देते हैं। तो तुमको वो वाले जो टॉपिक्स है वो तुम्हें एक सेपरेट नोटबुक बनानी है, ये पेज जो भी है उसमें तुम्हें लिखने हैं सोल्यूशन के साथ। हिंदी में लिखो, इंग्लिश में लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता, बस ऐसे लिखना है कि ना तुमको वो बिल्कुल समझ आ जाए, ठीक है। तो वो सारे क्वेश्चंस डालने हैं जो कि रिपीटेडली तुम प्रैक्टिस कर रहे हो बट फिर भी उसके अंदर गलतियां हो रही है, वो सारे तुम एरर बुक में डालते जाओ, ठीक है। तो ये करना है।
इससे तुम्हें एंड में जाके जब बिल्कुल एग्जाम्स आ जाएंगे ना, तब बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी, क्योंकि बार बार हम वही सेम गलतियां करते रहते हैं, हमें पता नहीं चलता, एंड जब तक गलतियां हम ठीक नहीं करेंगे कोई फायदा नहीं है प्रैक्टिस का। नेक्स्ट थिंग इस क्वेश्चन, हर एक क्वेश्चन हमें टाइमर लगा के करना है, चाहे तुम अभी शुरू से स्टार्ट कर रहे हो, बहुत ही बुरे हो अभी अकाउंटेंसी में, या अच्छे हो गए, जो भी ये सिनेरियो है, हर एक क्वेश्चन टाइम लगा के ही करना है। कोई बात नहीं अगर शुरू में 1-1 घंटा लग रहा है, मुझे भी लगता था, इट्स ओके, नॉर्मल है, बट जब तक टाइमर लगा के नहीं करोगे पता ही नहीं चलेगा टाइम कैसे जा रहा है। एंड कैलकुलेटर बिल्कुल नहीं यूज करना है, क्योंकि पेपर में नहीं मिलेगा यार, आदत अपने को वैसे ही डालनी है कि कैलकुलेटर नहीं है तो हमें उससे ही करनी है, कैलकुलेशंस खुद से करनी है, और हर एक क्वेश्चन में टाइमर लगा के करना है। जैसे ही क्वेश्चन कोई भी तुम स्टार्ट कर रहे हो, टाइमर ऑन कर लो एंड फिर उसको सॉल्व करके नोट करो टाइमर, हर बार टाइम तुम्हारा कम होता जाएगा। तो देखो यार, तुम सब कॉमर्स के स्टूडेंट हो और तुम्हें पता है कि कॉमर्स में अकाउंट्स में फॉर्मेट हर क्वेश्चन में बनाना पड़ता है, तो तुम कब तक पेंसिल और पेन लेके बैठे रहोगे, मुझे समझ नहीं आता है। लाइक अगर तुम उन वाले बच्चों में से हो ना जो कि हर एक फॉर्मेट स्केल और पेंसिल से बिल्कुल नीट एंड क्लीन बनाते हैं, देन प्लीज स्टॉप इट। ये तुम्हारा इतना ज्यादा टाइम खाएगा ना, तुम्हें पता भी नहीं चलेगा पेपर में। तो इसलिए तुम्हें कोई जरूरत नहीं है यार, फॉर्मेट हर एक क्वेश्चन में बनाना पड़ता है अकाउंटेंसी में, एंड इतनी प्रैक्टिस हो जाती है करते करते। तो प्लीज पेन से बनाओ, बिल्कुल बनने लग जाता है। एंड मैंने अपना हर एक क्वेश्चन में पेन से ही बनाया, मैं तो कभी लेके ही नहीं गई अकाउंट्स में पेंसिल और स्केल। और ट्यूशन में भी हमारे सर स्ट्रिक्टली बोलते थे कि क्लास में ये सब नहीं आ जाना चाहिए। तो इसने आई थिंक मेरी तो बहुत ज्यादा टाइम सेव करने में हेल्प किया है, एंड ये डेफिनेटली तुम्हारी भी करेगा। मैं इतने बच्चों को देखती हूँ जो पेंसिल और स्केल से ही लगे रहते हैं एंड कुछ नहीं होता, उनसे ज्यादा मार्क्स ही आए हैं मेरे। तो इसलिए बोल रही हूँ, प्लीज स्टॉप यूजिंग पेंसिल एंड स्केल इन अकाउंटेंसी। आई नो फॉर्मेट्स की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस होती है, बट पेन से भी बहुत अच्छा तुम फॉर्मेट बना सकते हो, कोई जरूरत नहीं है पेंसिल और स्केल से फालतू टाइम बर्बाद करनी। स्टैम्प पेपर्स कौन से ले, तो देखो ये मुझे बोलने के किसी ने भी पैसे नहीं दिए हैं, ये सिर्फ जो मुझे हेल्प की थी जिन्होंने, मैं सिर्फ वही बता रही हूँ। तो मेरे टाइम पे मेरे सर ने मुझे टेक टुगेदर विद के रिकमेंड किए थे, एंड ट्रस्ट मी बहुत बढ़िया सैम्पल पेपर्स थे। उसके अंदर 3 लेवल्स होते थे, लाइक इजी, मीडियम एंड हाई। तो जैसे जैसे तुम्हारे प्रैक्टिस होती जा रही है, जितना अच्छे से तुम करते जा रहे हो, तो उस हिसाब से तुम्हारा लेवल बढ़ता जाएगा, एंड बहुत अच्छी प्रैक्टिस हो जाती थी बोर्ड एग्जाम के आते आते। एंड हाँ, बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस थे, एंड उसमें लाइक मैं थ्योरी को इग्नोर कर देती थी, क्योंकि थ्योरी बाद में भी हो जाती है अकाउंट्स के, प्रैक्टिकल क्वेश्चंस पे ज्यादा फोकस करती थी। तो इफ यू आर प्लानिंग टू बाय और तुमने खरीद लिया है और तुम्हारे से इजी लेवल के क्वेश्चंस भी नहीं हो रहे, तो डोंट वरी, मैं भी तुम्हारी जगह ही थी, और प्रैक्टिस करते करते हो जाएगा। तो अकाउंटेंसी के लिए ना तुमको 100 ऐसी वीडियोस मिल जाएंगी यूट्यूब पे, बट मैंने तुमको सिर्फ वही बातें बताई है इस वीडियो में जो कि मुझे एक्चुअली में बहुत ज्यादा हेल्प की थी। सो या आई थिंक दिस वीडियो हेल्प यू इन एनी वे पॉसिबल, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।